Hello students, how are you? I hope all are good. Now let's start SSC chapter number 1, living together. Living together मतलब क्या है इसका कि हम लोग साथ साथ रहते हैं, चाहे वो पड़ोस में रहते हो, ठीक है, चाहे वो कंट्री में रहते हो, इस तरह से. In this chapter you will learn about living together. Neighbors and the families that live near our homes. जो हमारे आसपास रहते हैं, कौन होते हैं वो? नेबर यानी पड़ोसी. We all live in our homes with our families. ठीक है, अब हम रहते हैं अपने परिवार के साथ में. द फैमिलीज दैट लिव नियर आवर होम्स आर अवर नेबर्स. ठीक है, जो हम घर में अपने परिवार के साथ रहते हैं वो हमारे परिवार होता है. और जो दैट लिव, और हमारे घर के आसपास जो लोग रहते हैं वो होते हैं नेबर यानी कि पड़ोसी. आर आर नेबर्स एंड द बिल्डिंग्स अराउंड आवर होम फॉर आवर नेबरहुड. वी लिव टुगेदर इन ए नेबरहुड टू फुलफिल आवर नीड्स. द साइज ऑफ द नेबरहुड डिफर्स फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन. तो क्या होता है, नेबरहुड का मतलब हर जगह के हिसाब से अलग अलग होता है, वो लोकेशन पे डिपेंड करता है. पीपल लिव टुगेदर इन टाउन्स, सिटीज, कॉलोनीज, विलेजेस एंड हैमलेट्स. नाउ नंबर 1, व्हाट इज हैमलेट? A hamlet is a small village where all the settlers have the same occupation. तो वो क्या होता है, छोटे गांव होते हैं जिनका सबका सिर्फ एक ही सेम ऑक्यूपेशन, एक ही रोजगार रहता है. ठीक है, अ विलेज is larger than a hamlet but smaller than a town or a city. ठीक है, hamlet होता है छोटा गांव, और फिर आता है गांव, विलेज. गांव होता है बड़ा, वो hamlet के अकॉर्डिंग बड़ा होता है, बट स्मॉलर, वो क्या होता है, टाउन और सिटी से थोड़ा छोटा होता है. तो सबसे पहले hamlet आता है, फिर विलेज आता है. विलेजेस आर परमानेंट सेटलमेंट्स विद नंबर ऑफ टेम्परेरी कच्चा हाउस बुल्ड क्लोज टू वन अनदर. ठीक है, तो गाँव में क्या होता है, परमानेंट सेटलमेंट होता है उनका, लोग वहाँ पे परमानेंट सेटल होते हैं. टेम्परेरी कच्चा हाउस, वहाँ पे कच्चे घर बने होते हैं, जो टिपिकल विलेज होते हैं ना, रूरल बिल्कुल. तो वहाँ पे कच्चे हाउस बने होते हैं क्लोज टू वन अनदर, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं. नाउअडेज मैनी विलेजेस आल्सो हैव परमानेंट पक्का हाउस. तो क्या हो गया है, बहुत पहले की बात है, बहुत पहले समय में होता था कि कच्चे घर होते, तो अब क्या होता है, डेवलप हो गई है चीजें, तो वहाँ पे पक्के हाउस बनने शुरू हो गए हैं. A town is an area with many houses. A town is an area with many houses. बहुत सारे घरों का जो एक एरिया होता है उसको टाउन बोलते हैं. Shops and stores where people live and work. तो वहाँ पे शॉप्स होती है, स्टोर्स होते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं और काम करते हैं. It is larger than a village और smaller than a city. ठीक है, टाउन क्या होता है, गांव से छोटा बड़ा होता है, बट शहर से छोटा होता है. A large and important town is called a city. तो a large and important town, बड़ा और महत्वपूर्ण जो शहर वो होता है उसको शहर बोलते हैं. टाउन्स एंड सिटीज आर वेल प्लान. जो टाउन्स और सिटीज होते हैं वो वेल प्लान होते हैं. अब कॉलोनी, अब आते हैं हम कॉलोनी पे. ए कॉलोनी इज एन एरिया इन अ टाउन और सिटी वेयर पीपल लिव टुगेदर एज अ कम्युनिटी. होता है ना, प्रॉपर एक कॉलोनी होती है तरीके से, उसमें अपार्टमेंट्स वगैरह बने होते हैं. द बेसिक फैसिलिटीज लाइक स्कूल्स, markets and hospitals are available in almost all the colonies. वहाँ पे ये होते हैं. Why do people live together in neighborhoods? People living in a neighborhood need and share some common facilities like water, electricity, roads, parks and shops. All these essential services belong to all the residents of a neighborhood. One must respect the rights of other people and take care of all the amenities. There are many advantages of living together. क्या एडवांटेज होते हैं एक साथ रहने के? नंबर 1, लिविंग टुगेदर प्रोवाइड अस सिक्योरिटी एंड मोरल सपोर्ट. जब लोग मिलजुल के रहेंगे, एक साथ रहेंगे, तो क्या हो गया, सिक्योरिटी भी होगी और एक मोरल सपोर्ट भी मिलता है. इट मेक अस अंडरस्टैंड दैट वी ऑल आर वन एंड वी लर्न टू शेयर द रिसोर्सेज अवेलेबल. है ना, एक दूसरे से चीजें कई बार हो जाता है, शेयर हो जाती हैं चीजें. पीपल इन ए नेबरहुड कम्युनिकेट विद ईच अदर. ठीक है, एंड बेनिफिट्स फ्रॉम नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ वन अनदर. ठीक है, जिसको कम्युनिकेट, नॉलेजेबल चीजें होती हैं, है ना, कि तुम्हें ज्यादा नॉलेज है, तुमने दूसरे को सलाह दे दी. ठीक है, कोई आपसे डिस्कस करने आया, कुछ सलाह मांगना है किसी चीज को लेके, तो इन चीजों का भी बहुत फर्क पड़ता है. डू नॉट वेस्ट वाटर एंड इलेक्ट्रिक. देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट वी नीड टू रिमेम्बर व्हेन वी लिव टुगेदर. तो कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, वो क्या क्या है? डू नॉट वेस्ट वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी. Do not throw garbage on the roads. Keep your neighborhood clean.
ठीक है, कूड़ा कभी भी सड़क पे ना फेंके और अपना जो आस पड़ोस स्वच्छ रखें। डेवलप ऑर्गेनाइजेशन, कॉपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द रोड्स एंड परमिट्स बाय पार्किंग व्हीकल्स। होता है ना, कुछ लोग घर के बाहर गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, सड़कों पे जगह नहीं होती, लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम होती है। हेल्प द ओल्ड एंड सिक पीपल इन द नेबरहुड। आस पड़ोस में नीड हो ही जाती है, कोई बीमार है, बुजुर्ग, कुछ परेशानी है किसी को, तो क्या होगा, हमें उनकी हेल्प करनी होती है। वाई डू पीपल मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। अब लोग अलग अलग तरह के घर क्यों बनाते हैं? हाउसेज आर ऑफ मैनी टाइप्स, बहुत तरह के घर होते हैं। वो कैसे कैसे होते हैं? देयर आर मैनी फैक्टर्स विच डिसाइड टू टाइप ऑफ हाउसेज आर शेल्टर वी बिल्ड। तो अपने रहने के लिए हमें मतलब घर की जरूरत होती है, शेल्टर की जरूरत होती है। तो वो तरह तरह के होते हैं। क्यों होते हैं? क्लाइमेट के हिसाब से, लैंडफॉर्म के हिसाब से, इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से, और मटीरियल्स आर सम मेजर फैक्टर्स। लेट अस रीड अबाउट दैट। तो क्लाइमेट कैसा है, जगह कैसी है, जमीन कैसी है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, उसके अकॉर्डिंग जो है ये चीजें सेटल होती हैं, घर बनाए जाते हैं। क्लाइमेट एंड लैंडफॉर्म्स। हाउसेस इन कोल्ड रीजन्स लाइक लद्दाख, पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर आर मेड ऑफ स्टोन वॉल्स फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कोल्ड। तो क्या होता है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में कैसे घर होते हैं? स्टोन वॉल्स और प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कोल्ड। ठीक है, पत्थर की दीवारें होती है। हाउसेस इन कोल्ड रीजन्स आर आल्सो मेड ऑफ वुड। जो ठंडे प्रदेश होते हैं उनमें लकड़ियों के बने होते हैं। दे आर क्लस्टर्ड अबाउट द एरियाज ऑफ कल्टिवेटेड टेरेसेस एंड फुट हिल्स। ठीक है, वहां पे जो घर होते हैं कैसे बनाए जाते हैं? इस तरह से बनाए जाते हैं ताकि उन पे बर्फ पड़े और गिर जाए, उस पे बर्फ जमा ना हो। दीज हाउसेस यूजुअली हैव स्लोपिंग रूफ्स सो दैट रेन एंड स्नो कैन स्लाइड डाउन इजीली। इन पोलर रीजन्स हाउसेस कॉल्ड इग्लूज। इस तरह से बने होते हैं इग्लूज रहने के लिए। और इग्लूज आर मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस इग्लूज। ठीक है ना, बर्फ के जो वो टुकड़े होते हैं उनसे बना होता है ये। प्रिवेंट द चिली विंड्स फ्रॉम एंटरिंग द हाउस। तो इसमें क्या होता है, जो ठंडी शीतलहर होती है वो अंदर नहीं जा पाती है। इन वार्म रीजन्स हाउसेस हैव मैनी डोर्स, विंडोज एंड वेंटिलेटर्स दैट अलाउ द फ्लो ऑफ ब्रीज इनसाइड द हाउसेस। तो क्या होता है, कुछ गर्म जो जगह होती है वहां पे बहुत सारे विंडो और खिड़कियां रखनी पड़ती हैं वेंटिलेशन के लिए, ताकि शाम के समय ठंडी हवा उसमें आराम से आ सके। पीपल हु लिव इन फ्लड प्रोन एरियाज make their houses on a raised platform and poles called stilts. People use a ladder to enter then stilt house. ठीक है, इस तरह से बनते हैं जहाँ पे बाढ़ और उसकी आशंका होती है ना, फ्लोर जो बाढ़ग्रस्त एरिया में रहते हैं तो उन्हें इस तरह के मकान बनाने पड़ते हैं। ओके, पीपल यूज अ लैडर, सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं उन पे चढ़ने के लिए। इन earthquake prone areas like Japan, houses are made of bamboo and wood to prevent injuries. The case, the house collapse. Many people living in movable houses like a houseboat, a caravan, a tent house, etc. Houseboat can be seen in the lakes of Kashmir and Kerala. देखी होंगी ना आपने, हाउस बोट इस तरह से होती हैं, ये कश्मीर और केरला में होती हैं। Houses in some of the island like Minicoy Island in the Lakshadweep are made of bricks and sand, है ना? From the seashore, jelly collected from the lagoons is used to cement the bricks, and coconut leaves are used to thatch the roof. Some houses have filled roof also. On the island of Borneo in Malaysia, the villagers generally have kacha houses called long house. Around 50 families live in a long house. 50 मेंबर के अराउंड उसमें लोग रहते हैं। Building methods and materials. In forest areas, people make houses from wood as wood is easily available in these area. तो जो जंगल के एरिया में लोग रहते हैं उन्हें लकड़ियां बहुत आसानी से मिल जाती हैं, तो वो लकड़ियों से ही अपने घर बहुत आसानी से बना सकते हैं। इन रूरल एरियाज मोस्ट हाउसेज आर मेड ऑफ मड। जो रूरल एरिया होते हैं जिनमें तरक्की नहीं होती, वहां पे मिट्टी से, बैम्बू से, और चीड़ के पत्तों से और सौ से क्या होते हैं, घर बनाए जाते हैं। दीज हाउस आर कॉल्ड टेम्परेरी और कच्चा हाउसेस।
दे कैन नॉट स्टैंड अगेंस्ट स्टॉर्म्स एंड हेवी रेन। तो ये स्टेबल नहीं हो सकते अगर हेवी बारिश आ जाए या तूफान आ जाए। मैनी विलेजेस हाउसेस आर मेड ऑफ ब्रिक्स। कुछ जो है गाँवों में घर ऐसे बने होते हैं ईंट, सीमेंट और लोहे से। सम विलेजेस कंस्ट्रक्ट ह्यूज हाउसेस कॉल्ड हवेलीज। तो गाँव में बनाते हैं लोग, बहुत बड़े बड़े घर बना देते हैं, कई सारे कमरे, लॉन बना दिया, तो उसको बोलते हैं हवेलीज। इन अर्बन एरियाज houses are made of bricks, cement and iron rods. These are strong and durable house. ये चलने वाले घर होते हैं जो सीमेंट, ईंट और लोहे से बनते हैं। They are called permanent और पक्का हाउस। तो क्या बोलते हैं इनको? परमानेंट और पक्का हाउस। फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स एंड बंगलोज आर सम सच हाउसेस। तो जो वे पक्के हाउस होते हैं, फ्लैट, अपार्टमेंट और ये बंगलो को बोला जाता है। बंगलोज आर इंडिपेंडेंट हाउसेस सराउंडेड बाय एन ओपन स्पेस और हैज अ फ्रंट लॉन लाइक दिस। Flats or apartments are very common in cities where land area is limited and the demand of houses more. फ्लैट और अपार्टमेंट क्या होते हैं? ये कॉमन सिटीज में बहुत पाए जाते हैं। इनमें लिमिटेड जगह ही होती है, लिमिटेड आपको छत मिलेगी, आपको फ्रंट मिलेगा, ठीक है, बट डिमांड ऑफ हाउस इज मोर। तो ये जगह कुछ रहने के लिए छोटी पड़ जाती है। इकोनॉमिक स्टेटस। The economic status of a person decides the type of house a person makes. People who cannot spend a lot of money make low cost house. मतलब इकोनॉमी पे डिपेंड होता है। जिसका ज्यादा बजट होता है वो अच्छा घर बना लेता है, जिसका कम बजट होता है या तो वो छोटा और कम उस पे घर बनाता है। People who can spend larger amount of money build high cost houses. They use expensive and the latest materials to make modern and posh houses, है ना? तो जो लोग जिनके पास पैसा होता है वो हाई कॉस्ट का घर बनाते हैं, वो महंगी महंगी चीजें, मटेरियल उसमें यूज करते हैं, तो उनको पोर्च हाउस बोलते हैं। वट एवर बी द कॉस्ट ऑफ ए हाउस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट शुड बी डिजाइन इन सच अ वे that it gets a lot of natural air and sunlight. Rewind up. Neighbors are the families that live near our homes. All the neighbors and the buildings around our homes from our neighborhood. People live together in towns, cities, colonies, hamlets and villages. ये हैं towns, cities, colonies, hamlets and villages. People living in a neighborhood share many things with each other. There are certain things that we need to remember when we live together. There are many factors which decide the type of house or shelter we make. Climate, landforms, economic status, and materials are some major factors for building houses. Houses should be designed in such a way that they get a lot of natural air in sunlight. Now, workstation, this is exercise time. Multiple choice question. Question number 1. A dash is a small village where all the settlers have the same occupation. So, this is hamlet. A dash is an area in a town or city where people live together as a community. This is colony. In Malaysia, the villages generally have kacha house called long house. Fill in the blanks. Dash are independent houses with lawns. Bungalow, independent houses with lawns. कौन से होते हैं ये? Independent houses with lawns. Bungalows. 2. Dash or dash are very common in towns or city, flats or apartment. Flats or apartments. Now next, people who live near houses are our neighborhood. Are found in Kashmir and Kerala. What? Houseboat. Dash are
Huge houses in village. These are huge houses in villages. बड़ा. This is called haveni. Now next, true false. We should not waste water and electricity. True. There is no advantage of living together. False. Advantage है क्यों नहीं है? Permanent houses are made of brick, cement and iron rods. True. Temporary houses are strong house. No. False. In forest areas, people make house of wood. True. Answer the following question. Question number 1. Why do we need to live together? Because of क्यों रहना चाहिए हमें एक साथ? देखिए यहाँ से we live together in a neighborhood to fulfill our needs. ठीक है. The size of the neighborhood differs from location to location. यानी कि हमें जो एक साथ रहना चाहिए because of fulfill our needs. क्योंकि क्या होता है जब हम आस पड़ोस में रहते हैं तो कुछ ना कुछ नीड हमें आपस में पड़ ही जाती है किसी भी तरह की. Question number 2. What are the things that we should remember when we live together? कुछ चीजें हैं हमें याद रखनी चाहिए कि एक दूसरे की हमें हेल्प करनी चाहिए. ठीक है. दूसरे को वो नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए आपस में जब हम रहते हैं इस तरह से. Why do people make different type of houses? Because of other जगह जगह का जो क्लाइमेट होता है ना, डिफरेंट क्लाइमेट, डिफरेंट लोकेशन और डिफरेंट वेदर, उसके हिसाब से अलग अलग तरह के घर बनाए जाते हैं. What types of houses are found in hilly areas? तो पहाड़ों पे कितनी तरह के घर पाए जाते हैं जो हिली एरियाज होते हैं. लेट्स चेक. हिली एरियाज में जो स्टोन वॉल्स houses in cold regions like Ladakh, parts of Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir are made of stone walls for protection against the cold. Houses in cold regions are also made of wood. ठीक है. इस तरह से जो हिली एरिया होते हैं, जो पहाड़ी इलाके होते हैं, वहाँ पे इस तरह से बर्फ पड़ती है क्योंकि तो वहाँ पे क्या होता है छत थोड़ा सा कट टाइप होते हैं ताकि वो उसमें से बर्फ और बारिश आसानी से उसमें नीचे हो जाए, जम ना सके. डिफरेंशिएट बिटवीन अ टेम्परेरी एंड परमानेंट हाउस. टेम्परेरी हाउस होते हैं कच्चे बने होते हैं, मिट्टी से बने होते हैं. ठीक है. और परमानेंट हाउस होते हैं जो सीमेंट, ब्रिक, आयरन रॉड से बने होते हैं. हाउ शुड अ हाउस बी डिजाइन? बिल्डिंग मेथड्स एंड मटेरियल्स. ठीक है. मड, बैम्बू. डिजाइन मतलब कैसे होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, कि अगर जो है ठंडा मौसम है तो उसके अकॉर्डिंग घर होनी चाहिए. अगर कहीं पे वार्म गर्म हवाएं आती है, ठीक है, गर्म एरिया होता है तो उसमें डोर, विंडो प्रॉपर होने चाहिए. शाम को जो ठंडी हवा आती है उसके लिए प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए. इस तरह से. हाउ डज द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ पर्सन डिसाइड द टाइप ऑफ हाउसेज ही मेक्स? देखिए, द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ अ पर्सन डिसाइड्स द टाइप ऑफ हाउस अ पर्सन मेक्स. पीपल who cannot spend a lot of money makes low cost house. Okay. I hope you all enjoying this chapter. Thank you.